शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग में मन। योगाभ्यास प्रारंभ होता है व्यक्ति का योग में रुचि होने पर। ईश्वर में रुचि होने पर, समाधि में रुचि होने पर, मोक्ष में रुचि होने पर। परंतु योग प्रारंभ होता है एकाग्र अवस्था में। विवेक और वैराग्य। मनुष्य के जीवन में विवेक और वैराग्य ये दोनों विशेष महत्व रखते हैं। यदि व्यक्ति के जीवन में विवेक और वैराग्य नहीं है तो समझ लेना चाहिए दुखी रहेगा। मनुष्य के दुखों को दूर करने वाले विवेक और वैराग्य हैं। क्षिप्त अवस्था में विवेक और वैराग्य होता है, इसी कारण से व्यक्ति दुखों से बचा रहता है। मूढ़ अवस्था में भी विवेक और वैराग्य होता है, विक्षिप्त अवस्था में भी विवेक और वैराग्य होता है। परंतु वो जो विवेक होता है उस विवेक से, उस वैराग्य से दुखों को तो दूर करता है, परंतु उन दुखों को दूर करता है जिन दुखों को दूर करने से आत्मा को वो तृप्ति नहीं मिलती है, वो संतोष नहीं मिलता है जो वो चाहता है। जैसी तृप्ति, जैसा संतोष, जैसा आनंद व्यक्ति चाहता है, वैसा आनंद, वैसी तृप्ति उसको उन दुखों को दूर करने से नहीं मिलती है। पर होता है विवेक, वैराग्य भी होता है। विवेक का अर्थ है तत्व का यथार्थ बोध, वस्तु का यथार्थ ज्ञान। जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही ज्ञान होना, यह विवेक है। और उसी विवेक से व्यक्ति को वैराग्य होता है। जब वस्तु का वास्तविकता का पता लगता है, वस्तु का वास्तविकता का बोध होता है, तो उससे दो बातें सामने आती हैं, सुख और दुख। वस्तु से सुख मिलेगा या वस्तु से दुख मिलेगा, ये दो ज्ञान व्यक्ति को होते हैं, यथार्थ रूप में होते हैं। दुखदाई या सुखदाई, दुनिया में कोई ऐसी वस्तु, ऐसा पदार्थ नहीं है जो दुखदाई या सुखदाई ना हो। या तो सुखदाई वस्तु है या दुखदाई वस्तु है, दोनों में से एक अवश्य होगा। तो उस स्थिति में व्यक्ति को यह बोध होता है कि यह वस्तु सुखदाई है या दुखदाई है। सुखदाई है तो उसको ग्रहण करता है, क्योंकि यथार्थ बोध हुआ है, विवेक हुआ है।
विवेक होते ही वैराग्य, उस वैराग्य से उसको ग्रहण करना है या उसको त्याग करना है, ये दो काम करता है व्यक्ति। जहां जहां विवेक होता है, यथार्थ बोध होता है, जिसको हम तत्व ज्ञान कहते हैं, तत्व का यथार्थ ज्ञान, तत्व का मतलब पदार्थ, वस्तु, उसका ज्ञान, तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान को ही विवेक कहते हैं। जैसे ही विवेक हो जाता है तो व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है, अर्थात उसका विवेक परिपूर्ण हो जाता है, ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाती है, उसका ज्ञान पूर्ण बन जाता है, उस ज्ञान में कोई कमी नहीं होगी, यानी वो अधूरा ज्ञान नहीं होगा। तो जब वो विवेक परिपूर्ण हो जाता है, उसी का नाम वैराग्य है। उस वैराग्य के होने पर ही उस वस्तु को ग्रहण करता है या त्याग करता है। वस्तु यदि दुखदाई है तो त्याग ही करेगा, कभी ग्रहण नहीं कर सकता। यदि दुखदाई है तो त्याग ही करेगा, दुखदाई है तो त्याग ही करेगा, और सुखदाई है तो ग्रहण ही करेगा। इसमें विकल्प नहीं कर सकता, क्योंकि उसको वैराग्य हुआ, यानी पूर्ण ज्ञान हुआ, उस ज्ञान में कमी नहीं है। और ये जो पूर्ण ज्ञान है, वैराग्य है, ये क्षिप्त अवस्था में, मूढ़ अवस्था में, विक्षिप्त अवस्था में भी होता है। पर उस वैराग्य से आत्मा का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है, उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूं। कल मैंने आपके सामने उदाहरण दिया, ये जो विवेक वैराग्य हो रहा है, जड़ जड़ वस्तुओं को पृथक करने में हो रहा है। एक जड़ वस्तु को दूसरी जड़ वस्तु से पृथक करता है, क्योंकि विवेक का मतलब पृथक करना, दो वस्तुओं को अलग अलग करके देखना, यह है विवेक। आग, आपने अग्निहोत्र किया है, आग जलती है, उसमें अग्नि जल रही है। अग्नि के बारे में और अपने हाथ के बारे में आपको विवेक होगा, हुआ है, हम सबको हुआ है। अग्नि जलाती है और हाथ जल जाता है, इस हाथ में जलने की स्थिति बन रही है, जल जाएगा हाथ। ऐसा नहीं है कि हाथ नहीं जलेगा, हाथ तो जलेगा ही जलेगा, यह मेरे को विवेक है। और अग्नि जलाती है, यह भी विवेक है। तो अग्नि और हाथ, इन दोनों को हम अलग करते हैं, ये जलने वाली चीज है, वो जलाने वाली चीज है, इसलिए हमको विवेक हुआ, वैराग्य भी हुआ है। इसलिए कभी हम भूल से भी आग में हाथ नहीं डालेंगे। यहां विवेक है और वैराग्य है, इसलिए कभी हम हाथ नहीं डालेंगे आग में। बच्चे को ले लीजिए, छोटे से बच्चे को डाल सकता है, ना उसको विवेक है ना वैराग्य है। यहां जो विवेक वैराग्य है, ये क्षिप्त अवस्था में भी हो सकता है, मूढ़ अवस्था में भी हो सकता है, विक्षिप्त अवस्था में भी हो सकता है। इस विवेक से, इस वैराग्य से आत्मा का बोध नहीं हो सकता, आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। जिसे योग में समाधि कहा, वो समाधि नहीं लग सकती है तो विवेक है, वैराग्य है। ऐसा विवेक, ऐसा वैराग्य हमारे जीवन में बहुत होता है, न जाने किस किस के बारे में होता है। इतने मात्र से वो वैराग्यवान व्यक्ति है नहीं कहा जाएगा, वो योगी नहीं है, योगाभ्यासी हो सकता है। क्योंकि योग प्रारंभ होता है एकाग्र अवस्था में। एकाग्र अवस्था में जो विवेक होता है, जो वैराग्य होता है, उस विवेक से, उस वैराग्य से आत्मा का दर्शन होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, समाधि लगती है। और योग वहीं से प्रारंभ होता है, एकाग्र अवस्था में ही योग प्रारंभ होता है। एक सज्जन व्यक्ति है, उसको पता है मेरी सज्जनता क्या है।
एक दुष्ट व्यक्ति है, उसको पता है दुष्ट व्यक्ति का मतलब क्या होता है। सज्जन व्यक्ति को यह एहसास होता है, अनुभूति होती है दुष्टता क्या है और सज्जनता क्या है। वो स्वयं अपनी सज्जनता को समझता है, सामने वाले की दुष्टता को समझता है। एक चेतन को अलग कर रहा है। यहां भी विवेक हो रहा है और वहां भी वैराग्य होता है। और सज्जन व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति को ग्रहण कभी नहीं कर सकता। उसका न्याय, उसका सत्य, उसकी अहिंसा, उसका ब्रह्मचर्य, उसका संयम उसको एक होने नहीं देता, उसको ग्रहण करने नहीं देता है, उसको हटाता है, क्योंकि वो दुष्ट है। वहां भी विवेक होता है, वहां भी वैराग्य होता है। इसलिए सज्जन दुष्ट को ग्रहण नहीं कर सकता। तो जहां चेतनों को अलग करने की स्थिति होगी, एक चेतन दूसरे चेतन को अलग करता है, अथवा एक जड़ वस्तु को दूसरी जड़ वस्तु से हम अलग कर रहे हैं, वहां जो विवेक होता है, वहां जो वैराग्य होता है, उस विवेक से, उस वैराग्य से आत्मा का प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। इसलिए दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, सभी मनुष्यों को विवेक होता है, वैराग्य भी होता है, पर उस विवेक वैराग्य से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। और जो व्यक्ति घर त्याग करके जा रहा है, वास्तव में उसको वो वाला वैराग्य नहीं हुआ, वो एकाग्रता उसको नहीं मिली है। योग में जिस एकाग्रता की चर्चा है, जिस एकाग्रता में जो विवेक व्यक्ति को होता है, जो वैराग्य होता है, वो विवेक, वो वैराग्य उस व्यक्ति को नहीं हुआ है जो घर छोड़ करके जा रहा है। और मोटी भाषा में उसको भगोड़ा कहते हैं। जो जिम्मेदारियों से, कर्तव्यों से मुंह मोड़ करके भाग रहा होता है। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे घर छोड़ करके जाते हैं, घर त्याग करके जाते हैं। वो कोई विवेक, कोई वो विवेक, वो वैराग्य, वो वाला विवेक, वो वाला वैराग्य नहीं है जो एकाग्र अवस्था में प्राप्त होता है। और उस अर्थ में अगर उसको कोई रोकता है तो उस रोकना गलत नहीं है, उस रोकने को, क्योंकि उसको हुआ नहीं है। हाँ, वास्तव में एकाग्रता की स्थिति आ गई है और उसको विवेक हुआ है, वैराग्य हुआ है, उसको रोकना गलत हो सकता है, उसको रोकना गलत हो सकता है। यदि कोई विद्यार्थी घर त्याग करके विद्या ग्रहण करने के लिए जाता है, वो विद्या ग्रहण करने के लिए जा रहा है। जैसे ब्रह्मचारी लोग घर छोड़ करके विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुलों में जाते हैं, वो कोई वैराग्यवान नहीं है, कोई वो विवेकी नहीं है, वो तो विद्या ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, विद्या अर्जन करने के लिए जा रहे हैं। और याद रखना, विवेक और वैराग्य जिस एकाग्र अवस्था में प्राप्त होते हैं, वो ज्ञान की परिपूर्णता में होते हैं। तो ज्ञान है ही नहीं उस व्यक्ति के पास में, उसको कैसे विवेक होगा, कैसे वैराग्य होगा? उसको तो ज्ञानार्जन करना है। अभी वो घर से इसलिए दूर हो रहा है क्योंकि घर पे रहते हुए उस विद्या का अर्जन नहीं कर पाएगा, उस विद्या को प्राप्त नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको घर से दूर रहना पड़ता है। वो गृह त्यागी नहीं है, सर्वथा त्याग नहीं किया उसने, वो तो किसी प्रयोजन को पाने के लिए कुछ समय के लिए घर उसने छोड़ दिया है। ऐसा हमको समझना चाहिए। तो ये जो विवेक है, ये जो वैराग्य है, जिस एकाग्रत अवस्था में प्राप्त होगा, उस विवेक को, उस वैराग्य को हमें प्राप्त करना है। हमें का मतलब जो अपने को आध्यात्मिक मानता है, जो अपने आप को योगाभ्यासी मानता है, जो वास्तव में योग करना चाहता है, तो योग प्रारंभ होता है एकाग्र अवस्था में। और जो योगाभ्यास करते हुए
एकाग्र अवस्था को पाने की चेष्टा करते हैं, वैराग्य को पाने की चेष्टा करते हैं, उस चेष्टा में यदि अभ्यास निरंतर नहीं रहेगा, लंबे काल तक अभ्यास अगर हम नहीं करते हैं और उस लंबे काल तक अभ्यास करते हुए उसमें निरंतरता नहीं लाते हैं, और उस निरंतरता के साथ साथ में सत्कार को नहीं लाते हैं। सत्कार का मतलब है चार चीजें। एक तपस्या करते हुए अभ्यास करना है। जिस विवेक, जिस वैराग्य को पाने के लिए हम मेहनत पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो तपपूर्वक होना चाहिए, तपस्या पूर्वक होना चाहिए और विद्यापूर्वक होना चाहिए। यानी विद्या अर्जन करना है हमको। विद्या अर्जन करते हुए ही, ज्ञानार्जन करते हुए ही उस पूर्णता की ओर बढ़ने के लिए व्यक्ति को मेहनत पुरुषार्थ करना होता है। तो विद्या पूर्वक होना चाहिए और संयम पूर्वक होना चाहिए, ब्रह्मचर्य पूर्वक होना चाहिए। और इन सबके साथ में महत्वपूर्ण बात है, जिस आत्मा को हम समझना चाह रहे हैं, अपने आप को एहसास करना चाह रहे हैं, स्वयं के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, आत्मा के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। यदि श्रद्धा पूर्वक हम नहीं कर रहे हैं अभ्यास, विद्या पूर्वक नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य पूर्वक नहीं कर रहे हैं, तप पूर्वक नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाते हैं। जो हमारे में कमी है, इन चीजों में कमी आ रही है। या तो लंबे काल तक हम मेहनत नहीं कर पा रहे, यदि लंबे काल तक कर रहे हैं तो उसमें निरंतरता को नहीं बनाए रख पा रहे। जहां निरंतरता टूटती है, वहां हम उस स्थिति को नहीं पहुंच सकते। यदि निरंतरता है तो विद्यापूर्वक नहीं है, यदि विद्यापूर्वक है तो वहां श्रद्धा नहीं है। तो इनमें से कोई ना कोई एक कमी है, अथवा दो कमी, दोनों की कमी है, तीनों की कमी है, चारों की कमी है। तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यदि हम अभ्यास निरंतर करते जाएंगे, यदि हम अपने आप को योगाभ्यासी मानते हैं या आध्यात्मिक मानते हैं, तो हमें यह करके चलना होगा, उस विवेक को पाना होगा। केवल अग्नि के बारे में ही विवेक उत्पन्न नहीं करना, केवल दुष्ट व्यक्ति के प्रति ही विवेक उत्पन्न नहीं करना। स्वयं आत्मा और जिस जड़ के साथ हम रह रहे हैं, अपना शरीर और आत्मा, शरीर और आत्मा के साथ भी हमें विवेक उत्पन्न करना है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। विवेक उत्पन्न करने का जो प्रारंभ है, वैराग्य उत्पन्न करने का जो प्रारंभ है, वो स्वयं से आत्मा और मेरा शरीर, शरीर और मैं, ये दोनों को अलग करके देखना होगा। जड़ चेतन को अलग करके देखना होगा। इस शरीर के बारे में बोध करना होगा और स्वयं आत्मा के बारे में बोध करना होगा। यही सत्व पुरुष अन्यता ख्याति है। इसी विवेक में, इसी विवेक ख्याति में ही हमें वैराग्य होगा, और वही वैराग्य समाधि दिलाने वाला होगा। तभी हमें समाधि लग सकती है, और उसी समाधि में हम साक्षात्कार कर सकते हैं, स्वयं का और जड़ पदार्थों का भी। तो ये विवेक, ये वैराग्य व्यक्ति को वहां तक पहुंचाने वाले हैं जहां तक आत्मा पहुंचना चाहता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं
शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः